गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं और भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो आप सब बच्चे अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। तो आप अपनी नव भारती बुक का लेसन नंबर 12 ओपन कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने इस पार्ट की रीडिंग की थी। आज हम इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसके लिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आइए अब हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं। सागर का सामना। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सागर था। जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। आज का चांद दिखाई नहीं पा रहा था। सागर अपने आप में आसमान में गड़ाए हुए था। वो चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक से चांद नजर आ गया। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी, अम्मी, अरे थोड़ी ना, देखिए चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम ही तुम। सारी बोला, अम्मी, मेरे जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिया गया। इस वक्त माँ उदास हो गई। सागर के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने इरादे को लेकर हर जरूरत को पूरा कर रहे थे। इस पेड़ पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल रहे थे, लेकिन वो जूते कहाँ से आए? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसको रोता देखकर सारी बोली, मम्मी, आप रोने लगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगा, गरीब क्यों नहीं, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें बंद। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सारी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी के दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा
बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा पर उसे वो व्यक्ति न दिखा। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी मुझको क्या ईदगाह नहीं जाओगी? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद देंगे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वो बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने दो आँखें, दो टांगें और दो कंध दिए हैं। मेरे खुदा के बारे में बुराइयाँ सोचा था अम्मी। मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा लिखिए। देखिए इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें पाठ के आधार पर ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे थे। देखिए आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है और अच्छी तरह से समझ लिया। तो हमने इस प्रश्न में ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे थे। पहला वाक्य सुनिए, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। बताओ ये बात किसने कही थी? सादी ने। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सादी ने। अब दूसरा वाक्य, मेरी सादी धन दौलत दे दो लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दो। ये बात किसने कही थी? पहले आदमी ने। पहले आदमी ने। उसके बाद है, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद दूंगी। देखिए सादी नए जूते लेने की जिद कर रहा था, तो माँ ने उसको कहा कि मैं अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद कर ले दूंगी। तो ये बात किसने कही? सादी की माँ ने। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और हमने कुछ शब्दों में उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है? सादी कहाँ रहता था? बताइए वह कहाँ रहता था? ईरान के शिराज नगर में। तो हम लिखेंगे ईरान के शिराज नगर में। नेक्स्ट है, सादी को आसमान में क्या नजर आया? चांद। ये देखिए चांद। थर्ड क्वेश्चन, इमारत के अंदर कितने व्यक्ति बेबसी का अनुभव कर रहे थे? 3। हम इसका आंसर लिखेंगे 3। सादी बड़ा होकर क्या बना? वह बड़ा होकर फारसी का कवि बना। तो हम लिखेंगे फारसी का कवि। अब हम करेंगे भाषा की दुनिया। इसमें हमने शब्दों के जोड़े बनाने हैं। इस प्रश्न में हमने शब्द युग्म बनाने हैं। शब्द युग्म का अर्थ है शब्दों के जोड़े। जैसे दो शब्द जब एक साथ जोड़े बनाकर बोले जाते हैं तो उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना। इस तरह ये क्या है? शब्द युग्म यानी शब्दों के जोड़े। अब देखिए हमने यहाँ पर शब्दों के जोड़े बनाए हैं। देखिए पहला क्या है? हल्की। तो हल्की के साथ हम क्या लिखेंगे? हल्की, फुल्की। चलने, फिरने, जैसे, तैसे। धन, दौलत, आस, पास। देखिए इन शब्दों को बोलकर देखिए कि ये शब्द कैसे जोड़े बनाकर सही लगे। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें वर्ग पहेली दी हुई है और हमने वर्ग पहेली में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। बताइए यह किसका चित्र है? नींबू का। जब आप नींबू खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? खटास। नींबू खाने से हमें खटास अनुभव होती है। अब देखिए यह क्या है? चीनी। चीनी कैसी होती है? मीठी। तो हमें कैसा अनुभव होता है? मिठास का।
तो देखिए जो ये खटास मिठास ये क्या है, ये भाव है। देखिए जो ये खटास मिठास ये शब्द हैं, ये क्या हैं, ये भाव हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, क्रोध, दया, वीरता, ये सब भी क्या हैं, ये भाव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे भाव होते हैं। और जो ये भाव होते हैं ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम वर्ग पहेली में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं। पहला भाववाचक संज्ञा शब्द है उदासी। देखिए उदासी, उदासी को हम देख नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं। उसके बाद दुख, सच्चाई, मेहनत, रोशनी, इज्जत। तो देखिए ये जो जितने भी शब्द हैं ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। आप पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्न बनाकर लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और हमने उनके प्रश्न बनाकर लिखने हैं। प्रश्न बनाने के लिए हम क्या, किसने, कहाँ, कौन आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाक्य पढ़िए, उसका नाम सादिक था। तो इसके लिए हम क्या प्रश्न बनाएंगे, उसका क्या नाम था। तो इसे हम लिखेंगे उसका क्या नाम था। नेक्स्ट, सामने एक आदमी खड़ा था। तो इसके लिए हम लिखेंगे सामने कौन खड़ा था, सामने कौन खड़ा था। तीसरा वाक्य देखिए, मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। तो हम लिखेंगे किसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। नेक्स्ट है, दुनिया में बेबस लोग भी रहते हैं। हम लिखेंगे दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। इस तरह इन वाक्यों के लिए प्रश्न बनाकर इन्हें अपने बुक में लिखिए। अब हम सीखेंगे शब्दकोश। आज हम ध से बने हुए शब्द पढ़ेंगे। पहला शब्द देखिए धनुष, उसके बाद है धीरे, ध्यान। देखिए ध्यान में ध की आवाज थोड़ी हल्की है क्योंकि यहाँ पर ध हमने आधा लिखा है। उसके बाद है धोना, लास्ट वर्ड है धागा। तो आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों आपको लेसन 12 का बुक वर्क अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप एक बार फिर से चैप्टर की रीडिंग करना और बुक वर्क की भी रिटन प्रैक्टिस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।